ये नरेश लखानी और आज मैं बात करूंगा कुछ कॉमन एरर्स और मिस्टेक्स जो हम लोग यूजुअली इंग्लिश लैंग्वेज लिखते हुए कर देते हैं। तो सबसे पहले जो है उसमें आएगा और सबसे कॉमन मिस्टेक मैंने देखी है, लूज, LOSE वर्सेस LOOSE। ज़्यादातर लोग जो हैं LOSE को LOOSE लिख देते हैं। दोनों के बीच में डिफरेंस बताऊंगा आपको, दोनों के बीच में क्या खास डिफरेंस है। लूज जो है, LOSE वाला है, आप किसी चीज को खो देते हैं, आपने कोई चीज गवा दी है तो लूज हो गया। आई लॉस्ट माई पेन्स, या उस वाले कंटेक्स्ट में, या आई वोंट लूज द मैच, ठीक है, तो मैं हारूंगा नहीं, गवाऊंगा नहीं। जबकि LOOSE सिर्फ एक ही जगह पे होता है, वो होता है ढीला। अब आप कह सकते हैं मेरा पजामा ढीला है, पैंट ढीली है, यू नो, माई पैंट इज लूज, LOOSE वाली। तो आप समझ लो कहीं भी अगर आपने डबल ओ लगा दिया, आप ढीलेपन की बात कर रहे हो, जबकि एक्चुअली नॉर्मली क्या होता है, आप कहना चाहते हो कि वो खो दिया आपने। आई वोंट लूज माई पेन, ठीक है, LOSE वाली बात कर रहे हो आप, WOSE वाली। तो केवल LOSSE वाला जो है सिर्फ एक ही कंटेक्स्ट में है कि ढीला, आपका पजामा ढीला है, आपकी शर्ट ढीली है, आपका पैंट ढीला है, हो सकता है आपका, कह रहे हो किसी को आपका दिमाग ढीला है, ठीक है, तब भी आप यूज यूज कर सकते हो। तो ये तो सबसे ज्यादा कॉमन था मिस्टेक जो मैं देखता हूँ। उसके बाद आता है कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं, एक ये भी है, ठीक है। अब एक नई चीज है जो दे जो है, आपको मालूम नहीं है कि जेंडर कौन सा है। अगर आप मेल या फीमेल को एड्रेस कर रहे हो, आपको पता नहीं है, आप किसी को मान लो ईमेल लिख रहे हो लेकिन आपको पता नहीं वो मेल है या फीमेल लिख रहे हैं, अगर आप या किसी बारे के बंदे के बारे में बात कर रहे हो, तो वहां पे जो है सिंगुलर प्रोनाउन में भी आप दे यूज कर सकते हो। तो अगर आपको मालूम नहीं है वो ही है या शी है, तो आप उसकी जगह दे यूज कर सकते हो। दे रीच्ड मी, अब वो हो सकता है मेल है फीमेल है, आई विल राइट देम, आपको पता नहीं है कि मेल है फीमेल जिसको आपको लिखना है, तो रादर देन आप लिखो ही स्लैश सी, और कंफ्यूज है वो आप कैसे किसी को एड्रेस करोगे, तो दे लिख दो, ठीक है, अगर आपको मालूम नहीं है जेंडर कौन सा है जो सामने जिसको आप लिख रहे हो। उसके बाद है जी, एक और इम्प्रूवमेंट का होता है, जब आप कहीं पे भी कुछ लिखते हो तो फुल स्टॉप लगाते हो। जैसे यहाँ पे देखो ये फुल स्टॉप लगा हुआ है तो दो स्पेस दिए हुए मैंने, कर्सर जो है एक दो, तो फुल स्टॉप के बाद दो स्पेस लगाओ, और जहाँ कॉमा है यहाँ पे देखो, जैसे कॉमा है तो यहाँ पे केवल एक स्पेस। तो लिखते हुए आप ध्यान रखो, फुल स्टॉप पे आप दो स्पेस दो नया सेंटेंस शुरू करने के लिए, और कॉमा पे आप केवल एक दो। और बड़ा कॉमन मिस्टेक मैं अपने इंडियन कंटेक्स्ट में देखता हूँ कि हम लोग एब्रीविएशंस के बड़े फॉन्ड होते हैं, हर जगह पे एब्रीविएशन ठोक देते हैं, बंदे को समझ आए ना आए। एब्रीविएशन जैसे मैं बोलता हूँ RUD, अब किसी को बोलता हूँ RUD का मतलब क्या है, किसी को शायद समझ नहीं आएगा, रिटर्न अनडिलीवर्ड। आप किसी पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप कोई ऐसी जगह पे बात कर रहे हैं, बैठे हुए हैं जहाँ पे चेक्स जाते हैं और वापस आ जाते हैं, डिलीवरी नहीं हो पाती है, लेटर्स जाती है, या डिलीवरी जाती है, तो वहाँ पे ये यूज हो सकता है, लेकिन एक आम आदमी नहीं समझेगा। तो कहीं पे भी कोई भी जगह पे आप उठा के एब्रीविएशन यूज मत करो अनलेस दूसरा बंदा उसको समझता है। तो उसके अलावा जैसे एंड वगैरह, मैं इस सबको कहता हूँ, अगर आप फॉर्मल लैंग्वेज में लिख रहे हैं तो प्लीज आप A and D लिख दो, ये छोटे वाले एंड मत लिखो, ठीक है। कोई बुराई नहीं है, आप थोड़ा सा बड़ा लिख देंगे। इवन जब व्हाट्सएप और ग्रुप्स में लिखता हूँ तो मैं क्लीन इंग्लिश लिखता हूँ, इट हेल्प्स मी इम्प्रूव माई इंग्लिश इन जनरल। उसके बाद आ जाते हैं, नेक्स्ट क्या है जी, सबसे ज़्यादा अपोस्ट्रोफी में बहुत कॉमन मिस्टेक्स होती हैं। अब यहाँ पे इट इज को अगर आप एब्रीविएट कर रहे हो, छोटा कर रहे हो, तो ये यहाँ पर कॉमा लगा दोगे, इसको अपोस्ट्रोफी जिसको बोलते हैं, ऊपर वाला कॉमा। और अगर आप इट्स किसी के बारे में, ये किसी का बिलोंगिंग है, इट्स देयर वर्क, वो उसका काम है, किसी का बिलोंग करता है, ठीक है, तो आप इट्स लगाएंगे इसमें। ये जो है ये प्रोनाउन है, जबकि ये आपने एब्रीविएट, इट इज को अगर आप छोटा करोगे तो आप प्लीज बीच में अपोस्ट्रोफी। फिर
अपॉस्ट्रोफी से रिलेटेड एक और जो कॉमन गलती है, ये यहाँ पर जैसे लिखा है बॉयज के बाद अगर मैंने कॉमा लगाया है तो मैं कहना चाहता हूँ मोर देन वन बॉयज का, बॉयज टीम, लड़कों की टीम, ठीक है, बिलोंगिंग। जबकि बॉयज पेन एक अगर की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं कॉमा बॉय के बाद लगाऊंगा। और ऑलरेडी मोर देन वन बॉय है और उनकी कोई टीम है, या बॉयज होमवर्क अपने बच्चों को, लड़कों को काम दिया है, तो वहां पे आप बॉयज ऑलरेडी एस आ चुका है, उसके बाद अपॉस्ट्रोफी बस ऊपर लगा देंगे, दोबारा एस लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है। अब कई बार लोग प्लूरल में भी यहाँ उठा के अपॉस्ट्रोफी लगा देते हैं, बहुत लोग मैंने देखे हैं। आप कहेंगे सी एज वर्क इज टू डू दिस, तो यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी लगा, ठीक है। अगर आप मोर देन वन की बात कर रहे हैं, प्लूरल की बात कर रहे हैं, तो प्लीज आप अपॉस्ट्रोफी ऊपर मत लगाओ। यहाँ पे भी यही एग्जांपल मैंने दिया, सिमिलर एग्जांपल में सीए, एक सीए का, सीएज वर्क, दिस इज द सीएज वर्क, जो कि सीए हमारे ऑफिस में एक बंदा है उसको बात करेंगे। हाँ, अगर मोर देन वन की बात कर रहा हूँ और उनकी बात कर रहा हूँ, सीएज इलेक्शन, सीएज के इलेक्शन की बात मैं कर रहा हूँ, मोर देन वन सीएज। और अगर प्लूरल वाला आ गया तो प्लीज यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी मत लगाओ, बस सीए, सीएज नीड टू डू बेटर, सीएज को बेटर करना। तो इसमें कहीं कोई बिलोंगिंग की बात नहीं हो रही, सिर्फ आप प्लूरल की बात कर रहे हैं, मोर देन वन की बात। फिर होता है वेग प्रोनाउन। वेग प्रोनाउन होता है आप कुछ भी प्रोनाउन होता है, जैसे ही, शी, इट, हर। तो अगर आप अपने आप, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ अपने आप को रेफर कर रहे हो, तो आप आई ही लिखो प्लीज। आप जो है यूपी और हमारे बिहार में लिखते हैं, हम लिखते हैं, वहाँ वी मत लगाओ। जिसको आप एड्रेस करो एग्जैक्टली वही प्रोनाउन लगाओ। अगर आपको किसी को कहना है ही इज ए गुड बॉय, तो ही उसी किसी पर्टिकुलर बंदे में। और अगर बहुत सारे के बारे में बात करें तो दे लगा दीजिए। अगेन ज़्यादा मैं ये कहूँगा, अगर अपने बारे में बात करें तो आई ही लगाओ। जैसे मैं कहता हूँ, मैं कहता आई नीड पेन, तो यहाँ पर ये नहीं है कि मैं उठा के बोलूँ पीपल नीड पेन, मुझे पेन चाहिए भाई मुझे दो। आई नीड साफ साफ बोलो ना, या वी नीड पेन बोलने की क्या जरूरत है। उसके बाद आता है जी सैल्यूटेशन में। सैल्यूटेशन में बड़ी कॉमन मिस्टेक होती है, मैंने देखा हमारे यहाँ पर जो है, टाइटल और सैल्यूटेशन के साथ जो है फर्स्ट नेम लास्ट नेम जिसको बोलते हैं, कास्ट या लास्ट नेम सेकंड नेम जिसको बोलते हैं, उसका मिस यूज बड़ा गलत तरीके से हम उसके आगे टाइटल लगा देते हैं। अब जैसे, अब आपको क्या करना है जी, आपको जो टाइटल जो है वो केवल आपको लास्ट नेम के आगे ही लगाना है, या पूरा नाम लिख रहे हो तब भी कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्टर, डियर डॉक्टर हो रहा है, ये लास्ट नेम है, ये कास्ट है, उसके आगे आप टाइटल लगा सकते हो, लेकिन एट द सेम, या पूरे नाम के आगे डॉक्टर अजय अरोड़ा। पर आप जो है ऐसा नहीं करोगे कि डॉक्टर अजय नहीं लिखिए, जैसे ये लिखिए, ये करेक्ट है, डॉक्टर और डियर मिस शर्मा, ठीक है। अब फर्स्ट नेम के साथ तो आप मिस्टर या मिसेस नहीं लगाओगे, जैसे डियर राजेश है तो यहाँ पे डियर मिस्टर राजेश बड़ा कॉमनली लोग गलत कर देते हैं, या डियर अजय ही आएगा, डियर मिस्टर अजय नहीं आएगा, या डियर मिस्टर गर्ग। यहाँ पे भी आप देखो लास्ट नेम है गर्ग, कास्ट जिसको बोलते हैं, उसके साथ आप लगा सकते हो डॉक्टर अरोड़ा, सी ए अरोड़ा, या सी ए अजय अरोड़ा। बट डियर सी ए अजय नहीं लिख सकते आप, वो गलत है। आगे चलते हैं जी। नेम का नाम जो है ना, नाम हम बड़ा ध्यान से सोच समझ के लिखे, लोगों को कई बार हम गलत नाम लिख देते हैं, कई लोग बड़े अफेंडेड हो जाते हैं। तो आप मेक श्योर करो, आजकल नए नए नाम आ रहे हैं हिंदुस्तान में, संस्कृत होता है नहीं कौन कौन सी जगहों से ढूंढ ढूंढ के लोग ला रहे हैं नाम। प्लीज आप मेक श्योर करो कि आप नाम की स्पेलिंग बिल्कुल सही, नहीं तो लोग अफेंड हो जाते हैं, फिर शॉर्टन कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। कंटिन्यूड को कंटिन्यूड कंटिन्यू लिख दो पूरा, मैनेजमेंट का MGMT, रेफर, ये प्लीज आप शॉर्टन वर्ड मत करो। बिल्कुल इनफॉर्मल लिख रहे हो और दूसरे बंदे को आपको मालूम, 100% मालूम ही होगा, फॉर्मल में तो बिल्कुल नहीं, थ्रू। तो कई बार बोल्ड लेटर हम लिख देते हैं, जैसे ये नीचे बोल्ड लेटर लिख देते हैं या अपर केसेस लिख देते हैं। प्लीज आप मेक श्योर करो, जहाँ बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको रेफर करो तभी।
फिर एक और कॉमन मिस्टेक है योर्स। योर्स जो है ये प्रोनाउन है, इसका मतलब है आपका, ये आपका बिलोंगिंग। जब प्रोनाउन के अंदर आप जो है ना यहाँ पर कॉमा नहीं लगाओगे, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। प्रोनाउन के अंदर भी जो है जैसे हर, हिज, ये ऑलरेडी बता रहे हैं उसका है, उसके अंदर अब आपको अपॉस्ट्रोफी लगाने की कोई जरूरत नहीं। तो आई होप दोस्तों आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरा वीडियो जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और काइंडली जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हैव अ वंडरफुल डे।